उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन जरूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव। चिराग पासवान हुए प्रशांत किशोर के मुरीद। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का मौका था। पटना का मौसम देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण के ठीक बाद बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस 2026 के खास मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अचानक जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मुरीद नजर आए। चिराग पासवान खुलकर अपने दोस्त प्रशांत किशोर के समर्थन में सामने आ गए। एक तरफ जहां उन्होंने जनसुराज के प्रमुख और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले प्रशांत किशोर की राजनीतिक सोच, विकास केंद्रित विजन और समावेशी सोच की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, बिना लाग लपेट वाली सच्ची राजनीति देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट करें। आइए आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि पटना के पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराने के बाद चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को लेकर ऐसा क्या कहा जिसने पूरे बिहार की सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। झंडा फहराने के बाद जैसे ही चिराग पासवान मीडिया के सामने आए, उनसे बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, जनसुराज के बढ़ते प्रभाव और बिहार के विकास को लेकर सवाल पूछे गए। सभी को लगा कि चिराग पासवान परंपरागत राजनीतिक बयानों की तरह टाल मटोल करेंगे, लेकिन चिराग ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। चिराग पासवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशांत किशोर की सोच की खुलकर सराहना की और कहा कि वो पीके की इस राजनीतिक पहल के बहुत बड़े प्रशंसक और समर्थक हैं। देखिए, मैंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है जो बिहारियों को, देशवासियों को जात पात धर्म मजहब से निकाल कर एकजुट होकर समावेश कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। चिराग पासवान के इस रुख से साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में जो जातिवादी दीवारें बरसों से खड़ी थीं, उन्हें गिराने के विचार पर चिराग और प्रशांत किशोर एक ही पन्ने पर खड़े दिख रहे हैं। चिराग ने आगे कहा, ऐसे में प्रशांत जी के सामने भी यकीनन आने वाले 5 वर्षों में चुनौतियां हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन जरूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव, सांप्रदायिकता, जातीयता से अपने आप को दूर रखते हुए समावेश और विकास की सोच उन्होंने सामने रखी। रोजगार की बात उन्होंने की, विकास की बात उन्होंने की। हालांकि चिराग पासवान केवल तारीफ करके ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी इस सराहना के साथ अपने मित्र प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी रख दी। चिराग पासवान ने आगे कहा, पर ये बातें से बातें ही बन के रहेंगी या धरातल पर देखने को मिलेंगी, ये चुनौती भी उनके समक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि वो कितना खरा अपनी बातों की दृष्टि से हो या कानून व्यवस्था की दृष्टि से, उसको बाहर निकालते हुए जल्द हम लोग अपने लक्ष्यों तक तीव्र गति से अग्रसर होंगे, ये मेरा विश्वास। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का ये बयान बेहद नपातुला और दूरगामी सोच वाला है। एक तरफ जहां उन्होंने पीके के विजन को सराहा और खुद को विकासवादी राजनीति का सबसे बड़ा पैरोकार साबित किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जनसुराज पर ये नैतिक दबाव भी बना दिया कि उन्हें अब जनता के सामने नतीजे पेश करने होंगे। प्रशांत किशोर की तारीफ करने के तुरंत बाद चिराग पासवान का रुख पूरी तरह आक्रामक हो गया। इस बार उनके निशाने पर थे बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव। हाल ही में तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जब पत्रकारों ने इस पर चिराग से सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने तेजस्वी के आरोपों का जवाब देने के बजाय सीधे उनकी कार्यशैली और लगातार गैर मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। चिराग पासवान ने कहा, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरी होती है। विपक्ष का काम होता है सदन में रहकर सरकार की कमियों को उजागर करना, सवाल पूछना और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरना। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष का क्या रवैया है?
जब भी बिहार में या विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण मौका आता है, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं। चिराग ने आगे तीखे लहजे में कहा, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण मौकों पर सदन और राज्य से नदारद रहे, वो कानून व्यवस्था पर बयानबाजी कैसे कर सकता है? जनता सब देख रही है कि संकट या चर्चा के समय कौन धरातल पर उपस्थित रहता है और कौन सिर्फ सोशल मीडिया या बयानों तक सीमित रहता है। महत्वपूर्ण मौकों पर नेता प्रतिपक्ष की ये गैर मौजूदगी पूरे बिहार के लिए बेहद चिंता का विषय है। इस विशेष विश्लेषण में समझिए कि स्वतंत्रता दिवस 2026 के दिन चिराग पासवान के इस एक बयान से बिहार की सियासत में क्या नए समीकरण बन रहे हैं। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन और प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान दोनों ही बिहार को पारंपरिक जातिवादी राजनीति से बाहर निकालने का दावा करते हैं। चिराग द्वारा पीके का खुलकर समर्थन करना ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बिहार में विकास और रोजगार केंद्रित राजनीति करने वाले युवा नेताओं का एक अनौपचारिक मोर्चा आकार ले सकता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता मुख्य धारा के नेताओं के बीच भी तेजी से बढ़ी है। चिराग जैसे केंद्रीय मंत्री का उनके समर्थन में आना पीके की राजनीतिक साख पर मुहर लगाता है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार राजद के पारंपरिक वोट बैंक और युवाओं में पैठ बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति और कार्यशैली पर सवाल उठाकर उन्हें बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। स्वतंत्रता दिवस 2026 का ये दिन बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वे विकास और बदलाव की हर उस आवाज के साथ खड़े हैं जो बिहार को तरक्की की राह पर ले जाना चाहती है। प्रशांत किशोर की तारीफ और तेजस्वी यादव पर हमला, चिराग के इस मास्टर स्ट्रोक ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की भावी राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और रिपोर्ट कार्ड की बुनियाद पर लड़ी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की इस चुनौती और सराहना पर प्रशांत किशोर की क्या प्रतिक्रिया आती है और तेजस्वी यादव इस तीखे राजनीतिक हमले का क्या जवाब देते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सटीक खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे ना छूटे। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, सच कहते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन जरूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव। आप देख रहे हैं यूएस टीवी उत्तराखंड सत्य। ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूएस टीवी के साथ। यूएस टीवी सच के साथ।